हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 89 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग पार्ट से लिया गया प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 आपको कराए नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को देखेंगे। हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका एच लिखा हुआ है, एच के आगे आपका के दिया गया है, के आगे आपका एन है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, इसके आगे आपका टी है, उसके आगे आपका डब्लू और उसके आगे आपका फिर से क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, एच से आपका के दिया गया है +3 है, के से आपका एन है +3 है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, टी से आपका डब्लू है +3 है, फिर आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, +3 यानी कि हम लोग आगे भी +3 करेंगे। n +3 आपके कितने हो जाएंगे, एन आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 3 17 और 17वें पर आपका क्यू होता है। आगे देखिएगा, क्यू से आपका टी लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 है, तो उसी प्रकार से आगे भी हम लोग फिर से +3 कर देंगे। डब्लू +3 आपके कितने हो जाएंगे, डब्लू आपके 23वें पर होते हैं, 23 + 3 आपका 26 और 26वें पर आपका जेड होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू और जेड लिखा हुआ है, देखिएगा क्यू और जेड आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्यू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जेड भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 22 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 16 से ये 22 कैसे लिख रहे हैं। हम लोग 16 से 22 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 16 + 6 कर देंगे तो आपका 22 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 36 + 6 करेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। 42 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि यह तरीका आपका गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 16 से 22 लाने को। 16 को क्या करें ताकि हमारा 22 बन जाए। 16 को ध्यान से देखिएगा तो 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर है तो 4 और प्लस करेंगे ऊपर से 2 तो आपका कितना हो जाएगा, 16 + 4 20 और 20 + 2 आपके 32 हो जाएंगे। देखिएगा 22 हो जाएगा। 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो आपका 36 दिया गया है। 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है। 36 जो है वो आपका 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 16 था और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 + 4 किए थे और ऊपर से 2 प्लस किए थे, तो वही सेम देखिए संख्या आपका 36 है, तो 36 प्लस करेंगे 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है।
36 प्लस करेंगे 6 और ऊपर से 2 प्लस किए थे तो इसमें भी ऊपर से 2 प्लस करेंगे। 36 प्लस 6 प्लस 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 36 प्लस 6 आपके 42, 42 प्लस करेंगे 2 तो आपके 44 हो जाएंगे। 44 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 44 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपका मानव, पक्षी और पशु, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है। मानव, पक्षी और पशु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो देखिएगा, पशु के अंदर ये आपके पक्षी होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर ये आपके जो है वो पक्षी होते हैं, तो पशु के अंदर हम लोग पक्षी को रख देंगे। और मानव, मानव आपका ये दोनों से अलग होता है, तो मानव को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करे। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखेंगे तो पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 7 दिया गया है, 7 के आगे आपका 16 है, 16 के आगे आपका 32 दिया गया है और 32 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा, 2 से 3 है, प्लस 1 का अंतर है, 3 से 7 है, प्लस 4 का अंतर है, 7 से 16 है, इसमें आपका प्लस 9 का अंतर है, 16 से 32 है, प्लस 16 का अंतर है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, प्लस 1 है, प्लस 4 है, प्लस 9 है, प्लस 16 है। ये सभी जो अंतर है आपको किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है। जैसे कि 1 आपका 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो है ये आपके 2 के स्क्वायर होते हैं, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगले अंतर मेरे भाई 5 के स्क्वायर हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, यानी कि अगले अंतर जो है वो आपके प्लस 25 के हो जाएंगे। जब हम लोग 32 प्लस 25 करेंगे, 32 प्लस 25 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 32 प्लस 25 आपका 57 होता है। 57 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 57 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL की तरह लिखा जाए तो टाइगर को उसी संकेत भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा मंकी से आपका XDJMNL किस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका टाइगर से क्या कोड बनेगा। देखिएगा मंकी को पहले तो मंकी जो है वो आपका
MONKEY से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है आपका XDJMNL दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो Y से आपका x है, -1 है, इसमें आपका E से आपका D है, -1 है, K से आपका J है, -1 कर दिया गया है, N से आपका M है, -1 है, O से आपका N है, -1 है, और M से आपका L है, -1 है। यानी कि इस वाले लाइन से सभी अक्षर में -1 -1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग टाइगर के साथ करेंगे। टाइगर जो है वो आपका TIGER से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में हम लोग इस वाले लाइन से -1 करेंगे। R -1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? R जो है वो 18वें पर होते हैं। 18 - 1 17, और 17वें पर आपका Q होता है। आगे देखिएगा आपका E है। E -1 आपका कितना हो जाएगा? E जो है वो आपके 5वें पर होते हैं। 5 - 1 आपका 4, और चौथे पर आपका D होता है। आगे देखिएगा आपका G लिखा हुआ है। G -1 आपके कितने हो जाएंगे? G जो है वो 7वें पर होते हैं। 7 - 1 आपका 6, और छठे पर आपका F होता है। आगे देखिएगा आपका I है। I -1 आपका कितना हो जाएगा? I जो है वो आपके 9वें पर होते हैं। 9 - 1 8, और 8वें पर आपका H होता है। इससे आगे देखिएगा आपका T लिखा हुआ है। T -1 आपका कितना होता है? T जो है वो आपके 20वें पर होते हैं। 20 - 1 आपका 19, और 19वें पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका QDFHS लिखा हुआ है? देखिएगा QDFHS आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मंकी का कोड XDJMNL बनता है, उसी प्रकार से टाइगर का कोड आपका QDFHS बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराए दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं तीनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो इस लाइन से देखिए आपका 3 संख्या दिया गया है, 43, 48 और 41। अगर ये तीनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 43 + 48 + 41 करेंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे? देखिएगा 43 + 48 आपके कितने हो जाएंगे? 43 + 48 जो है ये आपके 91 हो जाएंगे। 91 + 41 आपका 132 हो जाएगा। यानी कि तीनों संख्याओं को जोड़ने पर आपका 132 प्राप्त होता है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 संख्या दिया गया है। ये तीनों को जोड़ने पर 132 प्राप्त होता है। यानी कि उस प्रकार से अगर हम लोग सोचेंगे, तो ये तीनों संख्या को भी जोड़ने पर आपका 132 ही प्राप्त होना चाहिए, और ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 132 ही प्राप्त होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर आपका 2 संख्या दिया गया है, 42 और 44। अगर ये दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, 42 + 44 करेंगे, तो आपका 86 हो जाएगा। 86 में हम लोग कितना जोड़े ताकि हमारा 132 बन जाए? 86 प्लस अगर हम लोग 46 करेंगे मेरे भाई, तो हमारे 132 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 46 भरा जाएगा। आगे देखिएगा आपका 47 दिया गया है। 47 में हम लोग 2 कौन से ऐसे संख्या को जोड़ दे ताकि हमारा 132 बन जाए? अगर हम लोग 47 प्लस पहले 40 कर देते हैं, तो 47 + 40 आपका कितना हो जाएगा? देखिएगा 47 + 40 जो है वो आपके 87 हो जाएंगे। 87 प्लस आपका 45 मेरे भाई, 87 + 45 आपका 132 होता है। 132 होता है। देखिएगा यहाँ पर 132 हम लोग लिखेंगे, 132 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 40 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? आपका पहले 46, उसके बाद आपका 40, उसके बाद 45 दिया गया है। देखिएगा 46, 40, 45 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन मार्क पे आपका 46, 40 और 45 भरा जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से शिक्षक का संबंध विद्यालय के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है चिकित्सक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी के प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा चिकित्सक से विद्यालय आपका किस प्रकार से संबंधित है। चिकित्सक से विद्यालय एक किस प्रकार से लिख रहा है उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका चिकित्सक से कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, शिक्षक जो है वो आपके विद्यालय में होते हैं, विद्यालय में रहते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो चिकित्सक मेरे भाई आपका जो है वो चिकित्सकालय में रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका चिकित्सकालय भरा जाएगा। जिस प्रकार से शिक्षक आपके विद्यालय से संबंधित है उसी प्रकार से चिकित्सक जो है वो आपके चिकित्सकालय से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। इसमें सबसे पहले मेरे भाई जो है वो आपके सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। सदस्य के बाद आपका परिवार हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। परिवार के बाद आपका जो है वो इलाका हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। इलाका के बाद आपका समुदाय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। समुदाय के बाद आपका देश हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका 3 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 1 4 5 2 दिया गया है। देखिएगा 3 1 4 2 5 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का कथन दिया गया है और उसे हम लोग किस प्रकार से डायग्राम पे सेट कर सकते हैं ताकि प्रश्न जो है वो हमारा जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। ध्यान से देखिएगा, कथन 1 आपको क्या कहता है। कथन 1 आपको कहता है सभी पेन जो है वो कप है, यानी कि मेरे भाई ये आपके पेन हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पेन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कप हो जाएगा, यानी कि सभी पेन जो है वो कप है, यानी कि कप के अंदर आपका जो है वो पेन हो जाएगा। कथन 2 को पढ़िएगा। कथन 2 आपको करा है सभी गिलास जो है वो कप है, यानी कि गिलास के अंदर आपके कप और पेन दोनों हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपके गिलास हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग गिलास भी लिख लीजिएगा। देखिएगा अब ध्यान से निष्कर्ष को पढ़िएगा और डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को गलत या फिर सही कीजिएगा। देखिएगा निष्कर्ष 1 आपको करा है कुछ पेन जो है वो गिलास है। देखिएगा पेन आपका यहाँ पर है, गिलास आपका यहाँ पर है, यह निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कुछ गिलास आपके जो है वो पेन हो सकते हैं, लेकिन कुछ पेन आपका गिलास नहीं हो सकता है। गिलास के अंदर आपका पेन है, पेन के अंदर आपका गिलास नहीं है, यानी कि यह निष्कर्ष आपका गलत होता है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो कुछ गिलास आपका कप है। देखिएगा निष्कर्ष 2 आपको करा है कुछ गिलास जो है वो कप है। देखिएगा गिलास आपका यहाँ पर है और कप मेरे भाई आपके यहाँ पर है, यानी कि गिलास के अंदर आपका कप है, तो यह निष्कर्ष आपका सही बनता है। कुछ गिलास जो है वो कप हमारे हो सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। निष्कर्ष 3 को देखेंगे तो कुछ गिलास जो है वो पेन है। देखिएगा गिलास आपका यहाँ पर है, पेन आपका यहाँ पर है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कुछ गिलास पेन आपके नहीं हो सकते हैं, ये भी निष्कर्ष आपका गलत होता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही किया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी में 81 है, ऑप्शन सी में 71 है और ऑप्शन डी में आपका 51 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो 71 जो है ये आपके अभाज्य संख्या है। 71 जो है ये आपके अभाज्य संख्या है और 21, 81 और 51 ये आपका गुणज संख्या दिया गया है। यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 को कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके जो है वो दर्पण दिए गए हैं। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो आपके दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले जो है वो आपके बाएं में चले आते हैं। यानी कि ये वाला जो है इस प्रकार का आकृति से हम लोग कुछ इस प्रकार से जब इस वाले प्रश्न आकृति को हम लोग उल्टेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार का आकृति जो है वो प्राप्त होगा। देखिएगा पहले जो आपका आकृति है वो कुछ आपके इस प्रकार के ही हो जाएंगे मेरे भाई। ये आपके कुछ इस प्रकार के ही आपका दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा ये जो आपका 2 दिया गया है ये आपके मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। उसके बाद आपका 3 जो है जब हम लोग उल्टेंगे तो 3 आपका इस वाले खंड में हो जाएगा और आपका जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा और 5 जो है यहाँ पर ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे और ये जो है ये मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो इस वाले प्रश्न आकृति है इसका जो है वो दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 आपको कराए यदि b बराबर 8, l बराबर 7, o बराबर 5, c बराबर 9, k बराबर 4 तो दिए हुए योग का प्रयोग करके निम्नलिखित ब्लॉक में अज्ञात अक्षर का पता लगाइए। देखिएगा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न आपको कह रहा है b बराबर 8 यानी कि जहाँ पर b है वहाँ पर हम लोग 8 को रखेंगे। k बराबर 7 यानी कि k के जगह पे 7 को रखेंगे। o बराबर 5 यानी कि o के जगह पे 5 को रखेंगे। c बराबर 9 यानी कि c के जगह पे 9 को रखेंगे। k बराबर 4 यानी कि k के जगह पे 4 को रखकर इस जो है आपका जो ब्लॉक दिया गया है इस वाले ब्लॉक को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका b दिया गया है, b के बराबर आपका 8 है तो 8 को लेंगे और यहाँ पर देखिएगा योग का प्रयोग करके यानी कि हम लोग जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। आपका o है, o बराबर 5 है तो प्लस 5 करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर हम लोग x को मान लेंगे, क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेंगे। आगे देखिएगा प्लस करेंगे, b बराबर आपका कितना दिया गया है, b बराबर 8 है तो हम लोग फिर से प्लस 8 करेंगे। फिर से आपका b है तो हम लोग फिर से प्लस 8 करेंगे और यहाँ पर देखिएगा आपका 33 दिया गया है और x का मान हमें निकालना है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 8 16, 16 + 5 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 + 5 जो है आपके 21 और 21 + 8 आपके 29 होते हैं। यानी कि 29 प्लस करेंगे x बराबर 33 दिया गया है। इधर देखिएगा मेरे भाई x है, x को जब हम लोग इधर करेंगे x बराबर आपका कितना हो जाएगा 33 माइनस करेंगे आपका उधर, इधर प्लस में तो उधर जाकर आपका माइनस में हो जाएगा। 33 माइनस आपका 29 कितना होता है, 33 माइनस 29 करेंगे तो आपका x बराबर जो है वो 4 हो जाएगा। देखिएगा 4 के बराबर आपका k है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
के भरा जाएगा। के कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटा है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। नीचे आपका 4 समीकरण दिया गया है, ये चारों समीकरण में आपका कौन सा समीकरण सही बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे प्रश्न में पहले हम लोग भाग को देखेंगे कि कौन सा समीकरण में आपका भाग जो है वो पूरा पूरा लगता है या फिर भाग लगता है। देखिएगा, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। यहाँ पर आपका जोड़ है, यहाँ पर भाग को रखेंगे तो 5/3 करेंगे, तो इसमें आपका भाग नहीं लगता है। तो इस वाले समीकरण को हम लोग छोड़कर अगले समीकरण को देखेंगे, समीकरण बी को देखेंगे, तो इसमें आपका यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर भाग को रखेंगे, 6/4 में आपका जो है वो भाग लगता है। तो इस वाले समीकरण को पहले हम लोग हल करके देख लेंगे। देखिएगा, 46 है, 46 के बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ देखिएगा, घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका गुना है, गुना का अर्थ आपका क्या दिया गया है? गुना का अर्थ आपका मेरे भाई जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ घटा है, यानी कि यहाँ पर आपके घटाव 3 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा, 46 गुना करेंगे, 6/4 आपके कितने हो जाएंगे? 6/4 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 5, घटाव करेंगे 3। देखिएगा, 4 से जब हम लोग 46 को काटेंगे तो ये आपका 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। जब इसे हम लोग काटेंगे तो ये आपका 23 तिया 46 होता है, 23 दूना 46 होता है। जब हम लोग 23 गुना 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 23 तिया आपका कितना हो जाएगा? 23 तिया जो है आपके 69 होते हैं। 69 करेंगे प्लस 5 माइनस 3, देखिएगा 69 प्लस 5 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? यहाँ पर आपका 3 है, 69 प्लस 5 आपके 74 हो जाएंगे। 74 माइनस 3 आपके 71 होते हैं। देखिएगा, 71 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यह समीकरण जो है वो आपका सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। पोलैंड है, कोरिया है, स्पेन है और ग्रीस है। देखिएगा मेरे भाई ध्यान से, तो पोलैंड है, पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, ये जो है ये आपके तीनों यूरोपीय देश में आते हैं। लेकिन कोरिया जो है ये आपके एशिया देश के अंदर, एशिया द्वीप के अंदर आते हैं, यानी कि सबसे अलग आपका जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका जो प्रश्न आकृति है कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है। और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिएगा, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ आइएगा, उसके बाद आपका यहाँ कुछ इस प्रकार का आपका दिया गया है, यानी कि इस वाले जो प्रश्न आकृति है आपका उत्तर आकृति ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई ये जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।